हालांकि टॉस जीता है पंडित स्मृति ने और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। फलस्वरूप काव्या 11 के लिए पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण। और अभी अभी जिसने नगद 1000 रुपए का इनाम चटकाया है वही एक घातक बल्लेबाज। ओपनिंग की बल्लेबाजी की तरफ आप जाते हुए देख सकते हैं। पीले रंग का एक टी शर्ट पहना हुआ, पीले रंग की कैप पहनी हुई, बिल्कुल बहुत ही संभल कर पारी खेलकर, बेहतरीन पारी खेलकर एक बड़ा विशाल का स्कोर उन्होंने सफलतापूर्ण पूर्ण किया था। समीर सुमित मैच की शुरुआत, पहले ओवर का गेंदबाज अजय, चल टक। अजय पहले ओवर की बल्ले लेकर तैयार, राउंड विकेट, पंच करने का प्रयास, गेंद टर्न होते हुए और यहां पर पहली ही गेंद खराब गेंद, भटकी हुई गेंद थी ऑप्शन से बाहर। आनंद कनौजिया जी ने एक अपने अंदाज में कहा कि ये व्हाइट बॉल है, रन संख्या जोड़ दिया पर अमोल और हितेश ने रनों की शुरुआत। राज जी ने यहां पर एक इशारा दर्शाया कि खराब गेंद है, तो रनों की शुरुआत एक। पहली गेंद इस बार खड़े खड़े खेलने का बेहतरीन प्रयास, यहां पर कमलजीत जब तक 2 सेकंड बाउंस फील्ड करके थ्रो करे, बढ़िया थ्रो सीधे हाथ में, इसी के साथ अपने कदमों को रोका और छोड़ दिया, जाने दिया, इरादा ध्वस्त किया दूसरे रन का। रन संख्या 1 से जरूर बढ़ती हुई पहले गेंद की समाप्ति के बाद 2 पर, बिना कोई नुकसान, बिना कोई घाटा, बिना कोई खतरा, संभल कर पारी खेलते हुए दोनों बल्लेबाज। और बढ़िया बढ़िया खड़ा खड़ा शॉट, गलत शॉट। जब भी आप खड़े खड़े शॉट खेलते हो तो ये खड़ा शॉट के लिए बहुत विरोधाभास होता है और वही हुआ। सीधी गेंद लॉन्ग ऑफ के हाथ में वैभव, माफ कीजिए, सुमित के ये पहले विकेट गिरते हुए गौरव के हाथ में, ये पहले विकेट का पतन यहां पर। भूपेश कहीं ना कहीं जल्दबाजी, पहली गेंद थी वाइड मिला था, दूसरी गेंद पर ये खड़े खड़े शॉट खेलने का पता नहीं, मुझे लगता है थोडी जल्दबाजी हुई। भूपेश जी सर, जर पाहिलं तर पहिला चेंडू जो होता वाईड बॉल मिळाला होता, त्याच्यानंतर जर पाहायचं तर कमबॅक केला करू शकला असता फलंदाज, परंतु हलव्या चेंडूवर जर मारण्याचा मोह होता तो आवरला नव्हता आणि त्याच्यातच हे काही समीकरण घडलं सर। बिल्कुल इसे ही कहते हैं लालच बुरी बला। लालच दी थी गेंदबाज अजय ने, हल्की सी बाहर की तरफ निकाली थी, खड़े खड़े खेलते प्रयास में गंवा बैठे थे। नया बल्लेबाज आ चुका है संपत, इस पर बहुत बड़ा दायित्व। ये गेंद ये अच्छी गेंद है, खड़े खड़े फिर एक बार समीर ने भी प्रयास किया था, डॉट बॉल खाली गेंद, गेंद हल्की से स्किट हुई थी, ऐसे लगा, उम्मीद कर रहे थे कि गेंद उठेगी, लेकिन गेंद स्किट हुई, सीधी बल्ले के नीचे से घूमी और ट्रैवल करते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में 3 गेंदें समाप्त, 2 गेंदें समाप्त। ये गेंद और बढ़िया शॉट, संभवतः यहां पर ये बड़ा हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल बड़ा, सीधी गेंद गई बाउंड्री लाइन के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। रवी सर, आता जर पाहिला तर 2 चेंडू जे होते ऑफ साईडच्या बाहेरचे चेंडू होते आणि त्याच्यानंतर हा जर शॉर्ट पिच चेंडू या पद्धतीचा टाकणार आणि समीर सारखा फलंदाज सर तर चोप घेणारच। बिल्कुल ये क्षमता है उसमें, उसने सिद्ध भी की है। 1000 रुपए का नाम ऐसे ही कोई नहीं देता, बिल्कुल क्षमता के अनुरूप उसने खेला। गेंद हल्की सी बैट पर आ रही थी, सोचा समझा परखा और फिर उसे खेल दिया था लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से। रन संख्या 8 पर, 5वीं गेंद लेकर अजय। अजय के इस गेंद को हाफ वॉली ट्रैक लिया, फाइनल की दिशा में खेल दिया है, 1 बाउंस जाने की संभावना और ये गेंद गई बाउंड्री से बाहर। एक और चौका, 4 रन। गोपेश, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गेंदबाजी थोड़ी सी
अंदर की तरफ कट कर रहे हैं या बाहर की तरफ निकल कर रहे हैं, ये संभ्रम में है ऐसे गेंदबाज। वही शायद अजिंक्य ने बात की है कि आपको एक लाइन पकड़ के गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से फील्डिंग की सजावट है ये दायरे का ओवर है, आप कहीं भी गेंद वैरायटी गेंद नहीं डाल सकते। जिस तरह की क्षेत्ररक्षण की सजावट है उसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी गुपेश, मुझे लगता है। जी सर, प्रयोग इथे चुकीचं ठरेल। आपण म्हटल्याप्रमाणे अनुभवाची शिदोरी असणारा अजिंक्य म्हणतोय की पहिले 2 चेंडू जे तो ट्रॅव्हल केले होते ऑफ साईडच्या जी. बाजूला सर, आणि त्याच्यानंतर पाहिला तर आपण मधल्या एष्टीवर जर चेंडू आदळता तर समीर सारखा एक घातक फलंदाज जोखीम उचलणारच। यस बिल्कुल, ये गेंद अगली गेंद, ये बढ़िया गेंद थी, ये बढ़िया गेंद थी, अच्छी गेंद थी। 1 रन जाना ये तो संभव है, बिल्कुल दायरे के ओवर में अगर 1 रन जाता है, 2 रन भी जाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर चौका छक्का जब लग जाता है तब कहीं ना कहीं स्कोर को आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिलती है। रन संख्या पहुंची 13 पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद। रन संख्या 13, हालांकि एक विकेट गिरा है गुपेश, लेकिन फिर भी ये ओवर ठीक ठाक माना जा सकता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुकाबला है। जी सर, आपण ज्याप्रमाणे म्हटलात, कारण की पहिलं षटक हाताळलं होतं आणि पहिल्या षटकात 13 धावा समीरने मागच्या सामन्यामध्ये खेळी खेळत असताना पहिल्या षटकामध्ये मात्र सतीश जवळजवळ 18 धावा कुठून काढल्या होत्या। आणि त्याच्यानंतर जर समीर जर खेळतो आणि समीरला जखडून ठेवण्यासाठी जर अशा पद्धतीचा शस्त्र आणि अस्त्र वापरला तर कुठेतरी डोईजड होऊ शकतो समीरला। बिल्कुल, ये 4 ओवर का ही मुकाबला है, 24 गेंदों का ही मुकाबला है, तो संभव है कि आने वाले अभी भी 18 गेंदों पर अगर कड़े प्रहार होते हैं, ये अगर मगर की बातें है, लेकिन जरूरी है। तो अगर बड़े शॉट होते जिसमें अपनी क्षमता को उन्होंने अभी भी प्रदर्शित किया है, जिसके कारण उन्हें 1000 रुपए का इनाम भी मिला है, तो संभव है कि क्षमता है वो प्रदर्शित करें तो अच्छा स्कोर बन सकता है। क्योंकि पहले ओवर पर 13 रन पड़े हैं और यह अशुभ आंकड़ा किसे शुभ अशुभ देखते हैं। ये बढ़िया शॉट संभवतः ये गई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, सीधी फ्लैटी शॉट, 6 रन का यहां पर इशारा आते हुए रांची की तरफ से। सर, मागच्या सामन्यामध्ये देखील कवलजीत सिंग रंधावा गोलंदाजी करत होता, ज्यावेळेस आपले हात आखडलेले असतात त्यावेळेस असे चेंडूचे चेंडू पडतात हे कवलला जरूर माहीत असेल, आणि त्याने पहिला सुरुवात केली होती वाईड बॉलची, आता मात्र इथे पहिलाच चेंडू फुलटॉस चेंडूची सुरुवात करतो। जी जी, कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होगा, दायरा खुल चुका है, गेंदे नीचे रखने होगी, ये अच्छी है, ये बढ़िया है, ये लाइन सही है। देखिए बल्लेबाज, मैं हमेशा कहता हूं गेंदबाज कैसा होना चाहिए, गेंदबाज पारखी होना चाहिए, उसे परख चाहिए। अब अच्छी बल्लेबाजी उसने की थी ये तो जग जाहिर है, सब पूरी दुनिया जानती है, तो उसमें कमियां क्या थी ये भापना गेंदबाज की क्षमता होती है। ये भाप लिए कंवल ने, ये एक और बड़ा शॉट संभवतः ये अंदर हो सकता है, ये बढ़िया कैच, ये शानदार कैच, क्योंकि जब कभी अच्छा बल्लेबाज आउट होता है तो हर्ष उल्लासित होते तमाम क्षेत्ररक्षक हो या फिर उनके सहयोगी सपोर्टर्स हो। आपने देखा होगा गेंद अच्छी थी, फ्लाइट थी, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास, लेकिन मयूरेश ने जो बाईं तरफ दौड़ लगाई थी, तकरीबन 15-20 कदम दौड़ लगाकर उस कैच को लपका, ऐसे लगा था कि ये बहुत बड़ी विकेट उन्हें लपकाना चाहते हैं और लपक भी लिया। बेहतरीन विकेट यहां पर गुपेश। जी जरूर सर, पाहिलं तर डावपेच आखला होता, कारण की सापळ्यामध्ये अडकवायचं असेल तर मयुरेशला लॉंग ऑफच्या दिशेने किंवा स्क्वेअर लेगच्या माफ करा स्वीपर कव्हरकडे जर ठेवला तर कुठेतरी हा समीर जाळ्यात अडकेल हे जाणून घेतलं होतं कवलने। आणि बिलकुल। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हटलं तर सर, समीरची जी काही मायनस पॉईंट होतं वाईड साईडच्या ऑफ साईडच्या वाईडला जर चेंडू ट्रॅव्हल केला तर तो जरूर जाळ्यात अडकेल हेच पाहिलं होतं आणि मात्र विकेटचं पतन केलं होतं। बिल्कुल, ये संभावना, ये सोच होनी चाहिए, हर एक बल्लेबाज की क्षमता को आपको भापना आना चाहिए, उसकी क्षमता को निखारने के लिए इससे पहले ही उन्हें ध्वस्त करना जरूरी होता है। ये देखिए बढ़िया शॉट, या क्या बढ़िया शॉट, 1 बाउंस बिल्कुल सीधा 6 रनों के लिए। अगर बाउंस होता तो वो कमेंट्री बॉक्स की तरफ हमारी तरफ आता, लेकिन ये 6 रन की सहायता से रन संख्या जरूर बड़ी पहुंची 25 पर। सर, आतापर्यंत पाहिले स्टंपवरचे जे चेंडू येतात ते मात्र चौकार आणि षटकाराच्या दिशेने जातात। जी बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए अंदाजा होता है जब ऑफ स्टंप से बाहर गेंद निकलेगी या अंदर की तरफ आएगी, उन्हें थोड़ा सोचना पड़ता है बल्लेबाज को, और जब दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन हो तो थोड़ा सा सरदर्द होता है। बल्लेबाज के साथ साथ गेंदबाज को जो खास करके बदलाव लाना पड़ता है वो लाइन और लेंथ में। ये देखिए कंवल निकला गेंद लेकर, ये गेंद
अच्छी गेंद, सीधे बल्ले से खेला, सम्मान दिया। ये अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है। गेंद अगर अच्छी हो, घातक हो, तो उसे धकेल दो, बस बल्ले से रोक कर और स्ट्राइक रोटेट करो। तो एक रन संख्या पहुंची। रन संख्या कुल मिलाकर 26 पर 11 गेंदों की समाप्ति के बाद। यह महत्वपूर्ण मैच है। दोनों ने अपने दो दो मुकाबले जीते हैं। जो भी जीतेगा वो तकरीबन फाइनल की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि सेमीफाइनल में प्रवेश करने का उनको तमगा मिल सकता है। तो ये महत्वपूर्ण मैच है। इस मैच के अनुरूप कंवल अपने फील्डर को सजाता हुआ, सेट करता हुआ तैयार। ये गेंद प्रदीप के लिए है, अंतिम गेंद। ओह, उठा दिया। यहां पर ये अंदर है या बाहर है? बाहर है। 6 का छक्का। गुपेश, कितनी बड़ी आसानी से, इसमें टाइमिंग था, इसमें फुटवर्क था, इसमें प्लेसमेंट था, इसमें ताकत भी थी, तो कितनी इजीली मारा। बढ़िया शॉट सर. कौशल्य हेच म्हणू शकतो इथे. बिलकुल. कौशल्य फलंदाजाचं सुरेख होतं. आणि सर मगाशी म्हटल्याप्रमाणेच विकेटवर चेंडू टाकता तर दनादना कुटणारच हे दाखवून दिलं फलंदाजाने सर. ये दोनों में क्षमता बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, और वो क्षमता का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो कोपरी काव्या 11 के ये जो दो बल्लेबाज हैं, इनमें अब दिखाई दे रहा है कि क्षमता के अनुरूप अगर बल्लेबाजी करे तो आने वाले जो अभी भी 2 ओवर शेष है उन पर कड़े प्रहार हो सकते हैं, जो कि 4 ओवर का ये मुकाबला है। तो फलस्वरूप अब तीसरी ओवर की भागदौड़ संभाले अजिंक्य पाटिल आ चुके हैं। देखिए, पहले ओवर पर 13 रन पड़े हैं। अजय ने वो गेंदबाजी की थी जो कि दायरे की ओर थी, चलिए ठीक है मानते हैं। लेकिन कंवलजीत के इस ओवर पर जो कि दायरा खुल चुका था, उस पर 19 रन पड़े, तो हल्का सा महंगा ओवर था। अजिंक्य तीसरी ओवर गेंदबाजी लेकर अपने फील्डर को सजाता हुआ, सेट करता हुआ, आप देख सकते हैं फैली हुई फील्डिंग तकरीबन ये निकल पड़े अजिंक्य। राउंड विकेट। पहली गेंद को खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था। यहां पर गेंद गई सीधी लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से 6 रन। गुपेश, आपने कहा था अगर गेंद बैट के सामने हो गए तो बैट घुमाई जाती है, वही हो रहा है। गेंद हल्की से ऑप्शन से अंदर कट करने का प्रयास किया था या फिर बाहर वो हाफोली लेकर खेला था। बढ़िया शॉट था सर. मुसळमध्ये जसं तोंड घालतात त्याप्रमाणे हा फटकेबाज मात्र स्टंपवर येऊन खेळतोय. ये गेंद, ये देखिए ऑप्शन पर गेंद थी, आगे आकर खेलने का प्रयास। फाइन लेग पर, स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, 1 बाउंस थ्रो करे तब तक 1 रन। बढ़िया थ्रो, शानदार थ्रो, अच्छा थ्रो था। बांध के रखा, जगड़ के रखा दोनों बल्लेबाजों को। रन संख्या भले 1 से बड़ी हो, पहुंची 39 पर। जितना स्कोर दबाए उतना दबाना पड़ेगा, वरना ये बहुत ही घातक आने वाले 10 गेंदों पर हो सकते हैं। हालांकि जिस तरह से समीर ने बल्लेबाजी की थी, 8 गेंदों पर 18 की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, उस तरह से संपत अब बल्लेबाजी करता हुआ। ये गेंद फुलरलन गेंद, बढ़िया गेंद, जोरदार अपील, लेकिन नकार दिया अंपायर ने। यहां पर शायद कहीं बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा होगा, संभवतः वहां पर लेग बिफोर विकेट की यानी एलबीडब्ल्यू की अपील जरूर की थी, लेकिन उस पगबादा की अपील को नकार दिए। स्पष्ट रन संख्या 40 तक पहुंची है। अभी भी 9 गेंदें शेष। रन संख्या 40 पर 40। काव्या 11 कोपरे और पंडित स्मृति कोपर खेरना के बीच का ये मुकाबला। ये निकल पड़े गेंदबाज अजिंक्य पाटिल। स्लैश हुआ, गेंद हवा में है। जी तोड़ कोशिश करता हुआ पर स्वप्निल उस कैच को लपक लिया। उसे जानते हैं विकेट का कितना महत्व है। और ये तीसरे विकेट का पतन, यहां पर बहुमूल्य विकेट, एक और विकेट गिरता हुआ यहां पर काव्या 11 कोपरी का। तो 3 विकेट खोने के बाद रन से गए 40 पर। गुपेश, रवी सर, ही झेल अप्रतिम होती. आजच्या दिवसातील जी. सुपर झेल, सर्वात चांगली झेल म्हणू शकतोय सर. कारण की कैलासवासी पंडित पाटील यांच्या स्मरणार्थ हा सामना खेळवला जातो. हा संघ देखील खेळतो आणि वडिलांच्या नावाने संघ असल्यामुळे एकदम ओतून दिलंय. ओसंबडून वाहणारा वारा कसं वाहतो त्या पद्धतीने वाऱ्याच्या गतीने मात्र झेलला टिपण्यासाठी प्रयत्न केला आणि यशस्वी ठरला स्वप्नील. बिल्कुल पुरजोर कोशिश थी और कोशिश को यहां पर सफलता भी मिली. अच्छी बाई तरफ दौड़ लगाकर नजरें गेंद पर थी, उस गेंद को लपका. वो जानते थे इस विकेट का महत्व बहुत है. तो संपत जा चुका है, समीर जा चुका है और सुमित भी जा चुका है. तो ये एस वाले तीनों जा चुके हैं. अब नए बल्लेबाज नीलू आ चुका है प्रदीप को सहायता के लिए. नीलेश
नीलू, जिसे प्यार से नीलू कहा जाता है, नीलेश तैयार होता हो, अजिंक्य तैयार होता हो, 5 विकेट लेकर राउंड विकेट। ये गेंद गेंद काफी बाहर है। जी हाँ, यहां पर राज जी ने यहां पर इशारा दर्शाया खराब गेंद का। यहां पर एक रन जोड़ दिए अमोल और हितेश ने, पहुंचाया 41 पर। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदे, कुल मिलाकर 8 गेंदे शेष है। ये निकल पड़े राउंड द विकेट। ये गेंद अजिंक्य की घुमावदार गेंद खेल दिया उसे। देखिए कहां से गेंद कहां तक घुसी, गेंद कैसी दिस, इतना बाहर, बाहर से इतना अंदर, इतना शॉर्ट पिच, ये तो कोई भी पिक कर सकता है। अजिंक्य आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, आपके पास कड़ा अनुभव है, एक्सपेरिमेंट करना जी जरूरी है, लेकिन इस वक्त नहीं, क्योंकि गेंदबाज हावी होने से पहले बल्लेबाज हावी होने का प्रयास करता है। यही हुआ। 6 रन की सहायता से रन संख्या 47 तक पहुंची। अंतिम गेंद लेकर तैयार अजिंक्य, रन संख्या 47 पर, 47 पर। ये बढ़िया है, ये अच्छी लाइन है, लेंथ है। 1 रन मिल पाएगा अगर हड़बड़ाहट नहीं हुई तो 1 रन मिल सकता है। 1 बाउंस, सेकंड बाउंस हाथ में विकेट कीपर के दस्तानों में। तो कुल मिलाकर तीसरे ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 48 पर। तो गुपेश 48 रन बने हैं, तकरीबन 16 का औसत पा सकते हैं। आपसे जानना चाहूंगा 16 रन प्रति ओव्हर काही ज्यादा लग रहा है? जी सर, हा 360 मधला ग्राउंड आहे, त्यामुळे सोप्या पण होऊ शकतात, परंतु संध्याकाळच्या सत्रामध्ये जर आपण खेळत असाल तर चेंडू ट्रॅव्हल होणं दुसऱ्या इनिंगमध्ये खूप कठीण असतं आणि त्यावेळेस मात्र दडपण येऊ शकतो सर। जी बिल्कुल। देखिए जैसे ही रविकांत महात्रे गेंदबाजी पर आए, अनिल चोरगे जी ने यहां पर इनाम की घोषणा की है। अगर 3 विकेट यानी हैट्रिक चटकाते हैं तो 1000 रुपए का नगद इनाम इनके लिए। ये पहली गेंद, अच्छी गेंद, घुमावदार गेंद। देखिए उम्मीद, देखिए जैसे गेंद डॉट निकली, अपेक्षाकृत हाथ ऊपर किए फैला है कि मुझे वाइड दिया जाए, लेकिन अंपायर जो है राज गोठनकर जी बिल्कुल तस से मस नहीं है। 9 स्पष्ट नकार। रवी सर, आजच्या क्रिकेटमध्ये जर पाहिलात तर सफल होऊन आपण पहिलाच जर खेळत असाल तर असं मागणं कठीण। यस बिल्कुल, ये भी अच्छी गेंद है, लेकिन खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, संभवतः 1 रन ही मिल पाएगा। दूसरे का प्रयास नहीं करना चाहते थे हालांकि, लेकिन थ्रो इतनी बढ़िया थी, अच्छी थी कि सटीक सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। 1 रन की सहायता से रन संख्या पहुंची 49 पर। बस 50 से 1 कदम दूर, 4 गेंदे शेष है। अभी भी अगर विकेटों के हैट्रिक चटकाते तो अनिल चोरगे जी की तरफ से 1000 रुपए का नकद इनाम मिल सकता है। नीलेश के लिए जरूरी बातें कान में फुसफुसाने के बाद प्रदीप अपनी जगह पर यानी नॉन स्ट्राइक पर। पहली बार नीलू अपना क्रीज मार्क लेता हुआ। अंपायर राज्य की तरफ से रविकांत तैयार, तीसरी गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द स्टंप। यकीनन इस गेंद से रविकांत कभी खुश नहीं हो सकते। जैसे एक बोल्ड हुआ, उन्होंने अपने सर पे हाथ लगाया कि मैंने क्या कर बैठा, क्योंकि वो जानते ये गलत गेंद थी, हाथ से छिटकी होगी, लेकिन अच्छा उसका निर्णय मिला कि बल्लेबाज वहां पर गलती कर बैठा। दुकान खुली छोड़ी थी, दुकान लूट के ले गए रविकांत महात्रे। रवि सर, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा आपकी भाषा में ही, जी भगवान हमेशा बहादुरों का साथ देता है। तो जी, रविकांत महात्रे सर के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि एरोली में ऐसे ही मैच चल रही थी और उनकी गेंदबाजी जो चल रही थी, केवल मात्र 1 रन दी थी उन्होंने, खर्च की थी सर। तो यहाँ पर भी शायद से हो सकता है ये आखिरी ओवर है और आखिरी ओवर में 3 गेंदें अनिशेष है, शायद से डॉट या विकेट लिए तो 1 रन का ओवर हो सकता है सर। जी बिल्कुल संभव, और सक्षम भी है उसमें, उनमें क्षमता है। लेकिन नया बल्लेबाज भरत आ चुका है परत। देखते क्या होता है। स्ट्राइक की तरफ भरत पर जिम्मेदारी है, हाँ थोड़ी बहुत है, दायित्व है। अभी रविकांत चौथी गेंद लेकर, ये गेंद घुमावदार गेंद, लेग स्टंप छोड़ते हुए गेंद जा रही थी, यहां पर रन आउट की संभावना। जी हाँ, स्ट्राइक रोटेट हुआ है, प्रदीप ने पास अपने स्ट्राइक खींच ली है और बलिदान देने को कहा है कि भरत आप बलिदान दे दो और मुझे स्ट्राइक भी दे दो। तो यहां पर एक और विकेट का पतन। हालांकि विकेटों पर मैच है, तो इस तरह के बलिदान कहीं ना कहीं मुश्किलें साबित कर सकता है। ये अगर मगर की बात है गुपेश, लेकिन फिर भी रन संख्या 49 पर है और 5वें विकेट का पतन।
रवी सर, जर प्रदीपला पाहिलं तर बऱ्याच वर्षापासून पाहत आहोत आणि या भूमिपुत्रा मैदानावर 50 पण ठोकलेला हा जी फलंदाज जी जी आहे. बिल्कुल. तर त्यामुळे ही रणनीती असावी सर. जी हाँ बिल्कुल. देखिए उन्होंने 27 रन तो बना लिए है तकरीबन तकरीबन. माफ कीजिए. तो याला आहे ना. ये गेंद, ओ बारीक किनारा गेंद हवा में और बाकी का काम तमाम किया. एक और विकेट का पतन यहां पर. प्रदीप आउट. जिन्होंने स्ट्राइक खींची थी वही अब आउट होकर पेविलियन में वापस जाता हुआ. अभी भी एक गेंद शेष है. 24वीं गेंद आनी शेष है. रन संख्या 49 पर अटकी हुई, 49 पर अटकी हुई, 49 वर अडकून पडली आहे. सर 49 म्हटलं तर तुमचे वय 49 आणि रविकांत मात्रे यांचे देखील 49 आणि 49 मध्ये खेळत असताना अजूनही ती काय केळी भरली आहे. जी बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है. मैं उनसे 20 दिन छोटा हूं, रविकांत म्हात्रे से, लेकिन फिर भी मैं उन्हें दादा कहता हूं क्योंकि उनकी कद क्रिकेट के इतिहास में बहुत बड़ी है. एक इंसानी तौर पर, जहनी तौर पर भले मैं 20 दिन का फासला हो, लेकिन फिर भी उन्हें दादा कहता हूं. ये गेंद अगली लास्ट, ये देखिए फंसाने वाली गेंद, गिल्लियां उड़ गई और उंगली उठी आसमान की तरफ. एक और विकेट का पतन यहां पर. कुल मिलाकर 24 गेंदों की समाप्ति. 24 गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 49 पर. तो लक्ष्य है 50 रनों का, गेंदे है 24. केवळ मात्र फक्त एकच रन मिळाली शेवटच्या षटकामध्ये. काय टाळ्या वाहू द्या. जी बिल्कुल. और 3 जबरदस्त. विकेट गुपेश, 3 विकेट ऊपर. शरफ का म्हणून मी लिहिलेलं आहे, सर तुझी ग्रेट हो. अशा व्यक्तीवर कविता का होतात, लेख का लिहिलं जातं, जिवंत Yes, उदाहरण. बिल्कुल क्षमता है, दिखाई, काबिलियत है, प्रदर्शित की. और जितनी, देखिए मुझे आमतौर पर कंजूस कहा जाता है कि मैं तारीफ नहीं करता, और मैं बेवजह तारीफ नहीं करता. कुछ है दिखाओ तो तारीफ करूंगा, और इन्होंने दिखा दिया. केवल 1 रन, 3 विकेट. इससे बढ़िया अंतिम ओवर पर कोई गेंदबाजी करे भी तो कैसे करे. यस बिल्कुल. तो लक्ष्य है 50 का, गेंदे हैं 24, और ये 50 रन के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं काव्या इलेवन कोपरी को बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी, सटीक फील्डिंग का जमावड़ा करना होगा, क्षेत्र रक्षण सजावट करनी होगी, तभी ये 50 रन रोकने में संभव है वो सर, सफलता पाए. जी सर पाहिलं तर 12.5 ची सरासरी. आपण म्हटलात 16 धाव्यांची मजल मारली होती प्रत्येक षटकामध्ये, 3 षटकामध्ये, आणि शेवटच्या षटकात जे काही जखडून ठेवला, भविष्यवाणी अजिबात करू शकलो नव्हतो, परंतु वर्तवलं होतं की असं झालं तर. ज्याप्रमाणे ऐरोलीमध्ये खेळत असताना मनामध्ये वाटलं होतं रविकांत सरांची मेडनवर होते का, परंतु एक धाव गेली होती. परंतु ह्या ठिकाणी पाहिलं भूमिपुत्र मैदानावर सर, तर जबरदस्त गोलंदाजी, अप्रतिम. बिल्कुल. अगर किसी को अगर क्षमता के बारे में हम कहते हैं कि इनमें क्षमता, इनमें पोटेंशियल है, ये काबिलियत रखते हैं, तो करना वहां पर उनका बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है, और उन्होंने करके दिखाया. देखिए स्लॉग ओवर था, अंतिम ओवर था, उस पर मारना स्वाभाविक था. कोई भी बल्लेबाज अंतिम ओवर पर मारेगा नहीं तो क्या गैप ढूंढेगा? नहीं, ये संभव नहीं है. वो खेलेगा, बड़े शॉट खेलेगा, और वो संभावना होने के बावजूद भी अगर 3 विकेट निकालता है और कोई 1 रन देता है तो यकीनन ये काबिल तारीफ बात है, जो कि हम रविकांत म्हात्रे जी की बात कर रहे थे. तो लक्ष्य 50 का, गेंदे हैं 24, 12.50 का औसत है प्रति ओवर का. गोपेश आप देख सकते हो मैदान की तरफ 2 एक ऐसे बल्लेबाज जिनमें बहुत बड़ी पोटेंशियल है, बहुत बड़ी क्षमता है, ऊर्जा है, दोनों ही चुस्त तंदुरुस्त फिट बल्लेबाज है. लेकिन आज विपरीत अवस्था देखिए. आज गौरव, जिसे मैं प्यार सकता हूं, गौरव की बल्लेबाजी चली, लेकिन जो उनसे भी खतरनाक है अजिंक्य पाटिल, उनका आज बल्ला थोड़ा सा खामोश दिखा दिया. क्या संभव है आज इस महत्वपूर्ण मुकाबले में उनका बल्ला भी कुछ बोले? रवी सर, अजिंक्य पाटील बद्दल म्हणावं तर भूमिपुत्र मैदान गाजवणारा हा फलंदाज आहे. जी. मागच्या सत्रामध्ये जी मालिका झाली होती कोपरखेडमधून, त्या सत्रामध्ये 3
अर्धशतकी खेळी जी. म्हणजे 150 धावा ते कुठून काढणारा फलंदाज आणि त्याच्यासमोर गोलंदाजाला जर गोलंदाजी करावी असेल, अचूक टप्पा टाकला नाही तर तो जरूर खरपूस समाचार घेईल. परंतु सर जर पाहिलं तर हा खेळ जो आहे क्रिकेटचा ह्याच्यात डावपेच महत्त्वाचा असतात. 12.50 सरासरी आहे. कोणत्या पद्धतीने खेळायला पाहिजे हे जरूर गौरवने आणि अजिंक्यने विचार करून मैदानात उतरले असावे सर. बिल्कुल एक संभव है. देखिए पिछली मैच में आपने देखा होगा 20 गेंदों पर 56 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी गौरव में. तो गौरव में क्षमता है. 84 की पारी मैंने खुद कमेंट्री की थी अजिंक्य की. तो क्षमता कूट कूट कर भरी है, बशर्ते वहां पर प्रदर्शित करना होगा अपनी काबिलियत को, अपनी क्षमता को. सर बघा बक्षिसांचा वर्षाव राकेशजी रावत यांनी सांगितलेलं आहे की दोघांनीही धावा कुठून काढल्या बाळांनो, विकेट न गमावता तर 2100 रुपयाचं पारितोषिक आणि खेळाडूंना बाळांनो तुम्ही बाउंड्री लाईनच्या पट्ट्यावर नका बसू, मागे बसा बाळांनो प्लीज. हा थँक्यू व्हेरी मच. ये अच्छे बच्चे. धन्यवाद. येस सर गुपेशजी. तर 2100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. जर 50 धावा या दोन खेळाडूंनी कुठून काढल्या, विजय मिळवून दिला कोपरखेरणा कैलासवासी पंडित पाटील या 11ला, तर ह्या दोघांनाही 2100 रुपयाचा पारितोषिक राकेशजी रावत यांच्याकडनं असेल. जी बिल्कुल. और अनिल चोरगे जी ने यहाँ पर हर छक्के के लिए 100 रुपए का नाम रखा है. ये पहले की बॉलिंग है स्वप्निल. ओ ये बढ़िया शॉट, 6 रन. 100 रुपए के नाम वो चटका चुके जो कि अनिल चोरगे जी ने रखा था. हर छक्के के लिए यहाँ पर 100 रुपए के नाम यहाँ पर चटका चुके गौरव पडदे. सरजी बक्षीस इनामाव की बरसात. विराट म्हणून ज्याला संबोधलं जातं, रिद्धी सिद्धीच्या कुठल्याही गोलंदाजाने जर हॅट्रिक साधली तर 5000 रुपयाचं पारितोषिक असेल योगेश भोईर यांच्याकडनं. 23-44 ये अगली गेंद स्वप्निल की गौरव के लिए. और फिर एक बार हेलीकॉप्टर चला दिया है और गेंद गई सीधी फुटने से बाहर. 6 रन संभल कर. सर हौसले बुलंद ही इस बल्लेबाज के, जाबाज सिपाही है ये गौरव. इसके बिल्कुल. लिए जोरदार तालियां दोस्तों. बिल्कुल क्षमता है, काबिलियत है. 200 रुपए के नाम चटका चुके हैं. तो 12 रन बन चुके हैं 2 गेंदों पर. देखिए 12.50 का औसत है, लेकिन यहां पर 2 ही गेंदों पर 12 रन मिले हैं. रवी सर हा स्वप्नील गोलंदाज आहे. हा गोलंदाज मोहित करून ठेवतो. मात्र आज जी. पहिल्या 2 चेंडूवर जर मोठे पटके गौरव खेळतोय तर काय आत्मविश्वास असेल या गौरव बिल्कुल मधला. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए अभी आपने जैसे कहा वैसे उन्होंने अपनी दशा बदल ली है. अब राउंड द विकेट गेंदबाजी के लिए आता हुआ गौरव के लिए, गौरव को रोकना जरूरी है. ये निकल पड़ा गेंदबाज स्वप्निल, तीसरी गेंद लेकर राउंड विकेट. ये बढ़िया गेंद. ओहो, अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. खड़े खड़े खेलने की बजाय वहां पर हल्के से आगे आकर स्टेप आउट होकर खेलने का प्रयास. भाप लिया परख लिया स्वप्निल ने, हल्की सी गेंद बाहर की तरफ डाली, बाहरी किनारा लगा और गेंद गई सीधी विकेट के ऊपर दस्तानों में. और यहां पर पहले बहुमूल्य विकेट का पतन. गौरव कहीं ना कहीं जल्दबाजी का शिकार बनता हुआ. लालच बुरी बला. सर आपण म्हटल्याप्रमाणे लालच बुरी बला. 12.50 धावांची सरासरी असताना अशा पद्धतीची जर आपण चुकी करत असाल तर येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या संघाला कुठेतरी अवघड होऊ शकतं. जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा था 12.50 का औसत है, मतलब आधा रन सिर्फ निकालना है बाकी के 4 गेंदों पर. यह संभव है, बिल्कुल संभव है. तो जरूरत नहीं थी वहां पर छेड़खानी करने की. यकीनन गौरव जैसा अच्छा खिलाड़ी अब सोच रहा होगा कि मैंने गलती क्यों की. हालांकि दिशा बदली थी, मैंने कहा था दशा भी बदली और दिशा भी बदली है. यहां पर दशा भी बदली. सर हॅट्रिक साधली विकेटची तर 5000 रुपयाचं पारितोषिक विराट योगेश कडनं. ओहो हो, संभव. ये प्रोत्साहन है गुपेश, ये प्रोत्साहन है. अपनी टीम को हौसले बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन है. देखिए 3 गेंदें समाप्त हो चुके हैं, 12 रन बन चुके हैं. 12.50 का औसत पाना है. अब ज्यादा करना नहीं है. 3 गेंदों पर 1 रन भी मिलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आराम से एवरेज आया है. जो एक्स्ट्रा रन मिलेगा वो एडवांटेज अगले ओवर में जाएगा. ये निकला स्वप्निल राउंड विकेट. ओ अपने कदमों को वापस करता हुआ. सर आताच्या खेळामध्ये जर पाहिलं तर आपण हा फास्ट क्रिकेट असल्यामुळे लवकर सामना खेळण्याचा प्रयत्न जरूर करतात हे फलंदाज. जी बिल्कुल. ये जोश है, ये कंसंट्रेशन है. उनको एकाग्र बनना थोड़ा मुश्किल रहता है शायद संभवतः.
तो इसी कारणवश वो एकाग्रता खोना नहीं चाहते। ये निकल पड़े स्वप्निल, लेकर चौथी गेंद राउंड द विकेट। व्हाट अ कवर ड्राइव, बढ़िया टाइमिंग, बढ़िया प्लेसमेंट। देखिए गुपेश, मैं दावे से कह सकता हूं ये गेंद खराब नहीं थी, लेकिन उसे खराब कर दिया कवलजीत ने, और क्या बढ़िया टाइमिंग के साथ प्लेसमेंट किया, सीधा 4 रनों के लिए। सर मी असं ऐकलं की कवल ड्राईव्ह, तर ह्या फटक्याला कवल ड्राईव्ह असं म्हणूया सर आपण। बिल्कुल बिल्कुल, ये कमल ड्राइव ही था। उनके अलग अंदाज है, बैट का जो फ्लो, वो बड़ा फ्लो निकालते हैं। ऐसे नहीं कि छोटा फ्लो को निकाल कर वो ताकत लगाए, नहीं, वो बड़ा फ्लो निकाल कर शॉट खेलते। तो यकीनन ये कवल ड्राइव कह सकते हैं। 4 रनों की सहायता से रन संख्या पहुंची 16 पर। 5वीं गेंद लेकर तैयार। देखिए अब इस बार पैतना बदला है, साइड बदली है, दिशा बदली है, दशा भी शायद बदल सकती है। कमल को संभल कर करना होगा। रन संख्या 16 पर स्वप्निल पुरजोर कोशिश करता हुआ। 5वीं गेंद, ये फुल टॉस गेंद, बढ़िया शॉट, व्हाट अ शॉट। 4 एबी डिविलियर्स, जबरदस्त फटका। ये कह सकते हैं कि थोड़ी खराब गेंद थी, थोड़ा फुलर लेन गेंद थी सर पण जोखीम होती, कारण जी, की बिल्कुल. चेंडू जो होता गती परिवर्तन होता आणि विकेट बिखरले असते सर कदाचित। नक्कीच नक्कीच, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा था। फ्लाइट से चकमा देने का प्रयास किया था, गति परिवर्तन के तौर पर उन्होंने भाप लिया था कवल ने, और फ्लाइट को परख कर खेला था स्क्वायर लेग पर। रन संख्या 20 पर। अगली गेंद, अंतिम गेंद, ये गेंद एक और स्लैश कर दिया, शायद ये कहीं गलती ना हो। ओ बढ़िया फील्डिंग वहां पर समीर द्वारा। रन संख्या पहले ओवर की समाप्ति के बाद 21 पर पहुंच चुकी है। ये अच्छा खासा स्कोर बनाया गया है, ये कह सकते हैं, क्योंकि 12.5 का औसत था, 21 रन बनते तो यकीनन तकरीबन 7-8 रन एक्स्ट्रा मिले हैं। गुपेश, इसकी सहायता आने वाले 3 ओवरों पर यकीन मिलेगी, गेंदबाजों को यकीन मिलेगी। जी सर, आपण म्हटल्याप्रमाणे हा षटक होता 21 धावांचा, परंतु मी विसरू शकत नाही सर, पहिल्या सत्रामध्ये कवलजीत सिंग रंगदावाने जे षटक टाकलं होतं त्याच्यात देखील 19 धावा दिल्या होत्या, आणि मात्र ते महागड षटक आपण जरूर टाकलं, परंतु त्या महागड्या षटकाच्या बरोबरीने आपण जर फटके खेळून जर आपल्या संघाला सावरलं तर विजयाच्या उमरट्यावर नेऊन ठेवू शकतो, असं कवलजीत सिंग रंगदावाने विचार केला असावा सर। बिल्कुल सही। देखिए अब 3 ओवर शेष है और तकरीबन 29 रन बनाने हैं। तो तकरीबन 10 से नीचे वाला स्कोर यहां पर आ चुका है एवरेज के प्रति, अगर हिसाब किया जाए तो 10 रन प्रति रन इस ओवर पे बनाना, प्रति ओवर इस मैच पर, इस मैदान पर बनाना कोई ज्यादा नहीं माना जाता। हालांकि शाम का वक्त है, मंद मंद धीरे धीरे परछाइयां फैल रही है, सूरज की रोशनी कम होती जा रही है, लेकिन परिवर्तन के तौर पर यहां पर गेंदबाज जो प्रभाकर है उसे इस बात को ध्यान में रखना होगा कि दोनों ही बल्लेबाज काफी आक्रामक शैली के हैं, तो उन्हें बांधने के लिए आपको सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी। अन्यथा इन 10 रन प्रति ओवर का अगर हिसाब लगाया जाए तो 29 रन 18 गेंदों पर बनाना कोई मुश्किल नहीं है। ये गेंद प्रभाकर तैयार और द विकेट। ओ अच्छी गेंद, लेकिन हल्की सी बाहर की तरफ निकली, बाहर के बाद जाते ही व्हाइट बॉल का इशारा यहां पर दिया। रन संख्या एक और से बढ़ी पहुंची, कुल मिलाकर 22 पर। अब 18 गेंदे और 28 का लक्ष्य बचा है। 18 गेंदे 28 लक्ष्य, जो कि कुल लक्ष्य 50 का पीछा होता हुआ। कव्या 11 कोपरी की तरफ से गेंदबाजी, ये गेंद बढ़िया पंच, वहां पर कवर पर फील्डर मौजूद है, संभवतः एक अरे यार मेरे दोस्त, मेरे हमदम, ये क्या कर दिया तूने। गेंद गई चिढ़ाती बाउंड्री से बाहर, 4 रन। फिल्डर करणं ही जी चूक झाली सर, ही खूप मोठी चूक आहे। ह्या चुकीला खरंच कुठेतरी शेवटच्या क्षणाला आठवण करेल हा फिल्डर, की आपल्या ह्या चुकीमुळे आपण जो विजयाच्या दिशेने वाटचाल करत होतो तो कुठेतरी थांबला। जी बिल्कुल, ये संभव है क्योंकि हर एक रन महत्वपूर्ण है, हर एक गेंद महत्वपूर्ण है। तो फलस्वरूप अब 17 गेंदे हैं और 24 रनों का टारगेट बचा है। ये गेंद हल्के हाथों से खेला, देखिए सूझबूझ की पारी, देखिए कंवल की, उन्होंने देखा कि गेंद महत्वपूर्ण है, अच्छी है, उसे सम्मान दिया, धकेल दिया, स्ट्राइक रोटेट की और अजिंक्य को स्ट्राइक दी। अभी भी 23 रन दूर आने वाले 16 गेंदों से। 16 गेंदें और 23 रनों का लक्ष्य बचता हुआ। रन संख्या 27 तक पहुंची है।
50 के अनुरूप अभी भी 23 रन दूर। निकल पड़ा गेंदबाज प्रभाकर तीसरी गेंद लेकर और विकेट। गलत 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 शॉट सिलेक्शन, सीधी गिल्ले उड़ाती ऑफ स्टंप को बिखेरते हुए और यहां पर बहुत बड़े विकेट का पतन। अजिंक्य खराब शॉट खेलकर आउट होकर पैवेलियन में वापस। अभी भी आज भी उनका बल्ला खामोश। रवी सर, आपण जर पाहिलं तर अजिंक्य पाहत होता लॉंग लेगच्या दिशेने शॉट, फाईन लेगवर फिल्डर नाही आहे, त्यामुळे हा कदाचित विचार केला असावा की आपण त्या दिशेने जर खेळलो तर कदाचित धावसंख्येला अजूनही आकार येईल आणि स्पीडमध्ये रन होऊ शकतात, परंतु ही रणनीती कुठेतरी फेल ठरली अजिंक्यची। मुझे लगता है इस टूर्नामेंट का जो आयोजन है उनका प्रेशर उन पर ज्यादा है शायद, तो आज कहीं न कहीं उसका परिवर्तन अपने खेल पर होता हुआ दिखा दे रहा है। वो फ्री माइंडेड नहीं खेल रहे थे, इस बहुत बड़े आयोजन के बोझ से वो कहीं ना कहीं अस्वस्थ थे, शायद यही कह सकते, क्योंकि 3 बार उन्होंने कोशिश की लेकिन कोशिश 0 से ज्यादा नहीं बढ़ी। चलिए कोई बात नहीं, आपके पास बहुत सारे बल्लेबाज हैं, मयूरेश भी अच्छा बल्लेबाज है। रवी सर, अजिंक्य पाटील यांच्या वडिलांना सनी गावस्कर असं संबोधलं जातं, सनी गावस्कर सारखेच खेळी, परंतु सनी गावस्करांचा शब्द आहे व्ही शेपमध्ये खेळायला पाहिजे क्रिकेट खेळत असताना, आपली खेळी बहरेल, पर अजिंक्य कुठेतरी नानखुळा करतो आणि मात्र आडेतेडे फटके खेळताना कुठेतरी चुकतोय सर। जी, प्रभाकर के लिए बहुत बड़ी ये सफलता है, बहुत बड़ी सफलता है। देखिए और एक धाकड़ बल्लेबाज मयूरेश आ चुका है। प्रभाकर कसाबड़ पर गेंदबाजी करता हुआ, ये गेंद अच्छी गेंद, अच्छा शॉट संभवतः ये भी नहीं नहीं, कैच पर नहीं पहुंच सकते, कैच कैरी होना थोड़ा मुश्किल था। अच्छी फील्डिंग की वहां पर, यकीनन 3 रन तो यकीनन बचा है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं प्रभाकर कि आप कैच क्यों नहीं ले आए, ये संभव नहीं था, थोड़ा मुश्किल था। रन संख्या 1 से बड़ी पहुंची कुल मिलाकर 28 पर। अभी भी 22 रन दूर आने वाले 14 गेंदों से। रन संख्या 22 पर। जी, आता ज्या पद्धतीने झेल निसटलाय हे पाहत राहिले, दोन्हीही फलंदाज आहे हे चेंडूकडे पाहत राहिले आणि त्याच्यामुळे फक्त 1 धाव मिळाली, 2 धावा सहजरित्या पूर्ण होऊ शकला असता सर। सांगितलं त्यांना, कळलं ते त्यांना। 28 पाजी, 28 अभी भी 22 रन दूर आने वाले 14 गेंदों से। हाँ, हिंदी पहुंचेगा कमल के लिए। ये गेंद 5वीं, बढ़िया गेंद, चटाने वाली, फंसाने वाली, तू शेर तो मैं सवा शेर, तू डाल डाल तो मैं पात पात। बढ़िया गेंद, डॉट बॉल, खाली गेंद। रन संख्या 28 पर अटकी हुई है। अब जाकर सोच रहा है, परख रहा है, मंथन कर रहा है कि मैंने क्या गलती की। हल्की से धूल अपने हाथ में चटकाने के बाद ग्रिप बनाते हुए बल्ले को झुम करके घुमाने के बाद तैयार होता हूं। ये अंतिम गेंद, कट। ये बढ़िया गैप है, इसे कहते बढ़िया शॉट। सीधी गेंद गई सरसराती बाउंड्री से बाहर, 4 रन। जैसे ही शॉट लगा गेंदबाज धम से नीचे बैठा कि गलती है, गेंद की गलती है। सर, जर पाहिलं तर ह्यापूर्वीचा चेंडू होता, काऊ कॉर्नरकडे खेळताना कुठेतरी गौरव माफ करा कवल चुकला, कारण की कवलने पहिलाच मन बनवलेलं होतं की आपण ह्या पद्धतीने खेळलो, या साईडला खेळलो तर कुठेतरी चौकार षटकार होईल, परंतु त्याच्यानंतर जर आत्ताचा जो चेंडू पाहिला ज्या दिशेला येईल त्या दिशेनेच खेळूया, आणि मात्र त्याच्याचमुळे हा खरपूस समाचार घेतला चेंडूचा आणि चौकार। बिल्कुल, देखिए अभी संभव है 12 गेंदे और 18 रन, 12 गेंदे और 18 रन, तो 9 रन प्रति ओवर का लक्ष्य है। यह भी मुश्किल हो सकता है, बस एक ओवर अगर मुश्किल से पड़ जाए तो अपने आप अंडर प्रेशर हो सकता है। और मैं हमेशा कमजोरों का साथ देता हूं, यहां पर हल्की सी कमजोर यहां पर काव्या 11 कोपरी मुझे दिख रही है, तो उन्हें मैं प्रोत्साहित जरूर करूंगा। संभव है जकड़ के रखना इन दोनों बल्लेबाजों को, आपको भापना होगा, आपको परखना होगा इनकी क्षमता को, इनकी काबिलियत को, और फिर उन्हें वो भापते परखते हुए आपको एक ऐसा नुस्ख मिल जाएगा जो उससे दिखाई देगी कमजोरी। तो कमजोरी को भाप लो, परख लो, क्या है कमजोरी इस कमलजीत सिंह रंधावा की, क्या है कमजोरी इस मयूरेश म्हात्रे की, ये गेंदबाज को परखना होगा, जांचना होगा। सर, गोलंदाजाने जर मगाशी रविकांत सरांनी ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केली तर पकडून ठेवू शकतात सर, परंतु समीर सारख्या माइंड वापरून ज्या पद्धतीने समीरने फलंदाजी केली, सेफ ड्राईव्ह केले चेंडू, त्या पद्धतीने जर सेफ चेंडू ट्रॅव्हल केले तर कदाचित विजयाच्या उमट्यावर कोपरखेरणा कैलासवासी पंडित पाटील स्मृती 11 जाऊ शकते सर। बिल्कुल सही। देखिए
12 गेंदे है, 18 रन है। नया नया सागर, छोटे कद का खिलाड़ी, छोटा सा एक बच्चा, दो शेरों के सामने लग जाता हुआ गेंदबाजी को लेकर। ये गेंद, पहली गेंद, बढ़िया गेंद, बढ़िया शॉट समझौता ये। ओ माय दोस्त, मेरे हमदम, मेरे यार, ये कौन सा कैच तूने ड्रॉप किया? कहीं मैच तो ड्रॉप नहीं किया वहां पर मयूरेश। ओ थैंक गॉड, ऐसा कहता हुआ अपने आप को बाल बाल बचाता हुआ 1 रन सहायता से रन संख्या पहुंची 33 पर। अभी भी 17 रन दूर आने वाले 11 गेंदों से। सर इथे मी पुन्हा एकदा परत एकदा तो शब्द वापरेन, तुम्ही चेंडूकडे बघत जर धावत असाल तर एकच रन मिळेल. जी बिल्कुल, ये निकल पड़ा गेंदबाज सागर, यकीनन कॉन्फिडेंस बड़ा होगा सागर का। अच्छी गेंदबाजी करता हुआ ये गेंद कमल के लिए, ये भी अच्छी गेंद है, ये बढ़िया गेंद है, ये सटीक लाइन और लेन के साथ। देखिए कंवल को फंसाना मामूली बात नहीं दोस्तों, सराहना होनी जरूरी है। ऐसे गेंदबाजों को प्रोत्साहित करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि इस तरह की गेंद जो कि मिडल और लेग स्टंप पर गिरने के बाद हल्की सी पिच अप होती है, थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल रही है, और कंवल जैसे को फंसाना ये नहीं मुश्किल बात। 10 गेंदे और 17 रन। ये निकल पड़ा गेंदबाज सागर, और ये गेंद मिड विकेट की दिशा में 1 बाउंस। ओ गेंद गई बाउंड्री से बाहर, 4 रन। ह्या फटक्याला मात्र दाद द्यावे लागेल, कौतुक. कारण की गॅप सुईतनं जसा धागा ओवायचा असतो त्याच पद्धतीने हा फटका. समीर सोमणे यांचा शब्द आहे, उरणचे समीर सोमणे सर सॉलिड शब्दांची रचना करतात आणि असे शब्द ज्या वेळेस आम्ही ऐकतो त्यावेळेस बोलताना खूप आनंद वाटतं. जीत 9 गेंदे 13 रन। सागर तैयार, चौका खाने के बाद क्या वापसी करेगा या फिर कंवल बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करेगा? ये वापसी है, ये वापसी है सागर की। बढ़िया गेंद, अब बची है 8 गेंदे और 13 रन। जैसे जैसे गेंदें डॉट जाएगी वैसे वैसे दिलों की धड़कन तेज होगी। आने वाले वक्त में मैं इसका यकीनन क्षण क्षण घटित घटनाओं का विवरण करूंगा, लेकिन यहां पर देखिए अब तक तकरीबन 7 बार कंवल ने अपने धूल हाथों में लेकर ग्रिप बना लिया है। देखते हैं अभी भी 8 गेंदें शेष है 13 रनों के लिए। सागर निकला, ये गेंद लेकर लेफ्ट मोड़ दो विकेट। कैच की संभावना है, नो मैदान में गिरी गेंद। 1 रन पूरा, दूसरे का प्रयास, दूसरे रन की चेष्टा भी संपूर्ण पूरी होती हुई इन 2 रन की सहायता से रन संख्या पहुंची अब जाकर 39 पर। अभी भी 11 रन दूर आने वाले केवल 7 गेंदों से। गोपेश सर कठीण आहे, परंतु ह्या चेंडूवर जर एखादा मोठा फटका आला तर कदाचित पुढे पोचू शकतात आणि विजयाच्या लक्ष्याला गाठण्यासाठी ही मात्र एक चांगली मोहर असेल या फटक्याची. बिल्कुल, ये गेंद महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए, ये गेंद महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया शॉट समझौता, यहां पर 1 ही रन मिल पाएगा, जो कि स्ट्राइक अपने पास रखी है कंवल ने। बढ़िया थ्रो यहां से सीधा गया, 1 रन की सहायता से रन संख्या पहुंची अब 40 पर। अब बनाने हैं 6 गेंदे और 10 रन। 6 चेंडू 10 धावांची आवश्यकता. काव्या 11 संघ खेळतो कोपरखेरणा कैलासवासी पंडित पाटील स्मृती 11 विरोधात, आणि जबरदस्त लढत जुगलबंदी होऊ शकते, कारण की शेवटचं षटक रविकांत मात्र यांनी टाकलं होतं. फक्त एकच धाव खर्च केले होते आणि आता मात्र कोण येईल ते येणारा काळ ठरवेल. जो कोणी येईल ते, जो कोणी जोखम उचलेल त्याने मात्र प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. आणि मात्र इथे म्हणू शकतो सर, जी मातीतनं तेल जसा गाळतात त्या पद्धतीने तेल गाळल्यासारखा इथे मात्र फलंदाजी देखील करावी लागेल कोपरखेरणा संघाला. जी हाँ बिल्कुल, प्रयत्ने वाळूचे कण रगडिता तेलही गळे. त्यामुळे थोडंसं करा, चला घाई करा, आपल्याकडे वेळ एका षटकाचा नक्कीच आहे, पण थोडी घाई करा तर अधिक चांगलं होईल. 6 गेंदे 10 रन। विकेटों का हिसाब लगाया जाए तो काव्य के 7 बल्लेबाज आउट हुए थे, और यहां पर पंडित स्मृति कोपरखेरणा के केवल 2 खिलाड़ी आउट हुए, और टॉस भी पंडित स्मृति के पास है, यानी ये एडवांटेज बहुत देर तक चलेगा, क्योंकि 2 विकेट गिरे हैं और उनके 7 गिरे थे, तो ये एडवांटेज है 1 रन का। तो कह सकते 6-9-10। सोनू
गेंदबाजी पर आता हुआ। सोनू पर बहुत बड़ा दायित्व है, बांध के रखना होगा, जकड़ के रखना होगा इस घातक बल्लेबाज को, जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ कमलजीत। अब तक तकरीबन 5 बाउंड्रीज उन्होंने लगाई है, 3 इक्के है, तो बेहतरीन बल्लेबाजी, बाउंड्रीज की ज्यादा बात की है कंवल ने। सोनू की इस 6 गेंदों की और 10 रनों की दरकार पूरी करने के लिए कंवल तैयार होता हो बल्लेबाजी के लिए। सर ह्या सोनूकडे पाहिल्यावर मला राहुल द्रविडची आठवण आली. राहुल द्रविड का तर 5 नंबरची जर्सी, ओह यस, 5 नंबरची जर्सी घालणारे राहुल द्रविड सर. 6 गेंदे 10 रन. बढ़िया गेंद, कसावट भरी गेंद, बेहतरीन गेंद. गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद अचानक ऊंची उठी, बाहर की तरफ निकली. द्विधा मनस्थिति में थे, कंवल करे तो क्या करे, और गेंद गई सीधी आराम से बैठते हुए विकेट कीपर के हाथों में. डॉट बॉल. 5 गेंदे 10 रन. हर गेंद महत्वपूर्ण है. ओ बढ़िया गेंद. कंवल परख नहीं पा रहा है, भाप नहीं पा रहा है, पूरी तरह से कश्मकश है. रवी सर, आपण मॅचला रंगतदार बनवत चाललात सर, तर खरं म्हणावं तर कौतुक करावे लागतील तुमचे. आणि एक वैशिष्ट्य सांगतो सर, ज्या पद्धतीने राहुल द्रविडचं नाव घेतलं, राहुल द्रविड सर्वप्रथम ज्या वेळेस क्रिकेट खेळत होते स्कूलमधून, त्यावेळेस गोलंदाजी करायचे सर, परंतु मधल्या फलीवर येण्यासाठी त्यांनी खूप प्रयत्न केला. त्याच्यानंतर सेकंड डाऊन, थर्ड डाऊनला यायचे सर. जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. और यहां पर शायद गेंदबाजी की बात करें तो शायद सर्वोत्तम गेंदबाजी की तरफ सोनू जाता हुआ. 4 गेंदे 10 रन. ये भी गेंद है, ये भी अच्छी गेंद है, 1 रन पूरा हो सकता है. देखिए मयूरेश ने कुछ बातें बनाई थी, रिस्क नहीं लेना चाहते थे कंवल, स्ट्राइक देना चाहते थे मयूरेश को. ये अच्छी बात भी कह जा सकती है. अब 3 गेंदे और 8-9 रन. मैं 8 रन इस कारणवश कह रहा हूं क्योंकि कोपरी के काव्या 11 कोपरी संघ के 7 बल्लेबाज आउट हुए थे, और यहां पर पंडित स्मृति कोपरखैरना के केवल 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं. तो ये एडवांटेज बहुत देर तक चलेगा. 3 गेंदे और 8-9 रन. ये गेंद सोनू की चौथी. बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद. एक ही रन मिल पाएगा या दूसरे का प्रयास होता है कि दिखना है. ये थोड़ी सी हड़बड़ा, लेकिन स्ट्राइक की तरफ पहुंच चुका था मयूरेश, और 2 रन पूरे. दिलों की धड़कन यकीनन तेज होगी गुपेश. 2 गेंदे है 7 रन है. जी सर, कोशिश करनी होगी, कोशिश करनी होगी. तूफानों से डर के नैया पार नहीं होती है जी, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है सर. बिल्कुल. सर जर पाहिलं तर पहिले 3 चेंडू ट्रॅव्हल होत होताना पाहिलं होतं मयुरेशने, आणि मात्र आता खेळण्यासाठी आलाय सर. बिल्कुल. 5वीं गेंद लेकर तैयार. ये महत्वपूर्ण गेंद है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गेंद है. 1 रन हुआ है, दूसरे रन का प्रयास हो सकता है, क्या देखना है. 1 रन हुआ, दूसरे का प्रयास होता हुआ. अब 1 गेंद और निकालने होंगे 4-5 रन. 4 क्यों? क्योंकि विकेटों का अंतर है. कोपरी संघ के 7 विकेट गिरे थे, कोपरखैरना के 2 ही गिरे हैं. मतलब आने वाली इस गेंद पर अगर चौका भी लगता है तो भी जीत सकती है पंडित स्मृति कोपरखैरना टीम. सर इथे एक मात्र मला नाव आवर्जून घ्यावं वाटेल, उमेश म्हात्रे. एका चेंडूमध्ये षटकार ठोकला होता. आठवण करून देतो मी आकाशदादांची, एका चेंडूवर षटकार ठोकणारे आकाशदादा. 45-45. 5 धावांची गरज आहे. 4ही चालतील. विकेट्सवर, टॉचवर तुम्ही उजवे आहात, पण तो चौकार आलाच पाहिजे, लागलाच पाहिजे, तरच होईल नैया पार, नाही तर तुमचा बेडा गार. 1 चेंडू 4-5 धावा. चेंडू जातोय सोनूचा. गोलंदाज सोनू निघतोय मोहरीसाठी. 1 चेंडू 4-5 धावा. लागलाय फटका लागलाय. जेल निसटलाय. 1 धाव झाली. 2चा प्रयत्न होतोय. चेंडू आला परतीच्या मार्गावर, स्ट्राईक कडे. 3चा प्रयत्न होतोय. 3चा प्रयत्न अयशस्वी. आणि इथे मात्र वा बघा, हर्षोल्लास बघा. काव्या 11 कोपरी संघ 50 मध्ये रोखण्यात यश मिळवतोय.
त्यामुळे हा जल्लोष आहे आणि त्यांना माहिती आहे एका तगड्या मोठ्या भरवशाच्या टीमला आपण पछाडलंय, त्यामुळे हा आनंदोत्सव करणं गरजेचं आहे. रवी सर जर पाहिलं तर खेळपट्टीला नमन केलं का, कारण की या खेळपट्टीनेच, या कलेच्या देवतेनेच मला विजय मिळवून दिला, असं जरूर सोनूने विचार केला असावा सर. नक्कीच. तर एकंदरीत का या स्पर्धेमधला पुढच्या स्टेप्सला पोहोचलाय काव्या 11 कोपरी संघ.